हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के डेली डोज के साइंस के सेशन में हम अगेन 5 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन से ये क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। एंड एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बताना। एंड और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स AC को कन्वर्ट करने के लिए इनटू DC। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर या डी ट्रांसमीटर। वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू डायरेक्ट करंट। सो पहले तो हम देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट वो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है एंड अपना मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज करता रहता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसका वन डायरेक्शन फ्लो होता है चार्ज का। ठीक है, सो वो अब जो है वो बार बार क्या करता है, अपना जो है डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब इनको जब भी हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तब हम रेक्टिफायर को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है बाकी डिवाइसेस भी दिए हैं, उनका काम क्या है। अब जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करता है, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। सो दिस कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू ऑल्टरनेटिंग करंट एंड रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। देन आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है कि वो क्या है, वोल्टेज को जो है वो अप या डाउन करता है। दो तरीके के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, सो ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। देन लास्ट होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या है, एंटीना की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, रेडियो, टेलीविजन या बाकी कोई कम्युनिकेशन टूल है वहां पर जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये इसमें जो थे, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कूल द इंजन ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं व्हीकल का इंजन कूल डाउन करने के लिए। ऑप्शंस हैं, ए पॉलीग्राफ, बी टर्बाइन, सी रेडिएटर या डी क्वाड्रेंट। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर को हम जो है, जो भी हमारे व्हीकल में इंजन होते हैं उसको जो है वो कूल करने के लिए यूज करते हैं। रेडिएटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो दीज आर हीट एक्सचेंजर्स। अब ये हीट एक्सचेंजर्स जो है वो हम जो भी इंटरनल कंबस्शन इंजन जो यूज होते हैं, लाइक चाहे ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहे हैं, चाहे पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में, रेलवे लोकोमोटिव्स, देन मोटरसाइकिल, स्टेशनरी जनरेटिंग प्लांट्स, देन बाकी और भी ऐसे कई इंजन जहाँ पर भी यूज़ होते हैं वहाँ पर उनको कूल डाउन करने के लिए जो है वो रेडिएटर का यूज़ जो है वो किया जाता है। रेडिएटर्स क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन दिया है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड। रीजन है फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब हम कोड्स देखते हैं। तो पहला है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब हम दोनों स्टेटमेंट्स को दोबारा देखते हैं। पहला है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। एंड एसिटिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो कैसा होता है, CH3COOH। अब ये दोनों ही एसिड्स जो हैं वो क्या हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, अब जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एसिटिक एसिड को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, सिरका जो होता है हमारा, ठीक है, जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब भी अचार वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, ठीक है, उनके डंक में जो, उनके स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड।
अब ये जो एसिड है, जो हमारा एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इट मींस अल्काइल ग्रुप एक प्रेजेंट है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जबकि हमारे फॉर्मिक एसिड के पास मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से जो फॉर्मिक एसिड है वो डोनेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। सो असर्शन हमारा करेक्ट है। जब हम रीजन की बात करें, फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, रीजन भी करेक्ट है, बट ये जो रीजन है ये इस असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो ये थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं है, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है, इनमें से कौन सा सोर्स है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ई का। ऑप्शन है ए पाम ऑयल, बी कोकोनट ऑयल, सी व्हीट जर्म ऑयल या डी मस्टर्ड ऑयल। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी व्हीट जर्म ऑयल। जो व्हीट जर्म ऑयल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन ई का। व्हीट जर्म ऑयल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो व्हीट कर्नल होती है ना, ठीक है, व्हीट कर्नल से जो है वहाँ से जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो व्हीट जर्म ऑयल है उसमें हाईएस्ट कंटेंट होता है विटामिन ई का। अब जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई क्या है, हमारा एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है एंड ये इसका मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो विटामिन ई जो है एक क्या है, बहुत ही पावरफुल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब वो फ्री रेडिकल को क्या करना पड़ता है, हमें बॉडी से निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकालते हैं तो वो क्या करता है, वो बाकी रिएक्शंस को अच्छे से नहीं होने देता है, ठीक है। सो उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो टॉक्सिक बन जाता है। सो उसको रिमूव करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। विटामिन ई इज वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड, विटामिन ई का काम क्या है कि ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। थर्ड काम क्या है इसका कि ये क्या हेल्प कर, किस लिए हेल्प करता है, इट फॉर्म द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है एंड जो ब्लड को क्या है, ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में कहीं क्लॉट ना बन जाए विटामिन ई से, सॉरी हमारी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट ना बन जाए, तो विटामिन ई जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है एंड आरबीसीज भी बनाता है। इसीलिए अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो कई बार एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन ई नहीं है, आरबीसी अच्छे से नहीं बनेगा, सो एनीमिया जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो विटामिन ई हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ई का, सो दैट इज व्हीट जर्म ऑयल, ओके। सो आज का हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा है जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, बी मोनोसाइट्स, सी एरिथ्रोसाइट्स के डी ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोसाइट्स। अब एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं वो क्या है, हमारे डब्ल्यूबीसीज एंड जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये यूजुअली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो WBCs है ये क्या है, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे RBCs हैं, RBCs में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन HB से जो है वो बाइंड कर जाता है एंड देन फिर वो ऑक्सीजन जो है वो, ये जो RBCs हैं वो पूरी बॉडी में जो है वो क्या है, ऑक्सीजन को जो है वो लेके जाते हैं फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। एंड देन ये साथ में क्या है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी RBCs जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, सो उसको भी वापस से बाहर निकालना है, तो उसको भी कैरी करके वापस लंग्स में लेके आएंगे एंड लंग्स से देन उसको एक्सपेल आउट कर देंगे एंड वैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल कर लेंगे, ठीक है। सो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारी प्रोसेसेस, तो जब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में तब हम वो सारी प्रोसेसेस जो है वो देखेंगे। सो यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोसाइट्स। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक मुझे प्लीज़ अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके बताना एंड कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड